दोस्तों नमस्कार। स्वागत है देश की पुकार चैनल पे। क्योंकि इसका नाम पहले मौर्य जी चैनल था, लेकिन नाम बदल दिया गया है, देश की पुकार रख दिया गया है। दोस्तों, हिंदू कौन है, बहुत सारे जहन में सवाल उठते हैं। इसलिए हिंदू कौन है इसके बारे में विस्तृत बात करने की ज़रूरत है, और जो लोग इस बात को समझना चाहते हैं वो लास्ट तक वीडियो को देखें, और जो नहीं समझना चाहते वो स्किप करके छोड़ दें। हिंदू शब्द की उत्पत्ति किसने की और कब की? हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, परंतु ये एक जीवन जीने की शैली है। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। क्योंकि हिंदू शब्द का वर्णन या प्रयोग ना तो चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भागवत और 18 पुराणों में है, और न ही कहीं 120 स्मृतियों में ही कहीं मिलता है। इस देश में सबसे पहले श्रमण धर्म हुआ करता था, जिनको मिटाकर विदेशी ब्राह्मणों ने अपना धर्म स्थापित किया, जिसको पहले ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। परंतु बाद में अन्य लोगों ने जागरूकता आने पर पैतरा बदलकर इसको सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया। हिंदू शब्द की वास्तविकता यह है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और यहाँ का शासक बन बैठा, तब सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले सभी लोगों को हिंदू नाम से संबोधित शुरू कर दिया, मतलब कहना शुरू कर दिया। हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चोर, डाकू, गुलाम, काफिर, कालाद। समझ गए होंगे कि यह मुगलों द्वारा दिया गया शब्द है और जो गाली है। जो ब्राह्मण आरएसएस सबको ज्यादा आज हिंदू का रट लगाता है। 1922 के पहले अपने को हिंदू नहीं मानता था और हिंदू शब्द को एक गाली मानता था। यहाँ तक कि आज भी ये ब्राह्मण दिल से अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। अगर विश्वास न हो तो किसी ब्राह्मण से पूछ कर देख सकते हो कि तुम कौन हो। आपको जवाब मिलेगा, मैं ब्राह्मण हूं, न कि हिंदू। हिंदू नहीं कहेगा और ब्राह्मण भी कहेगा। इस देश में जिस धर्म को आज तक हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, पहले ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था, और वही शब्द वेदों में भी वर्णित है। एक बात और सोचने वाली है कि अगर ये लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो क्या 1875 में दयानंद सरस्वती नामक ब्राह्मण आर्य समाज की स्थापना करते या फिर हिंदू समाज की स्थापना करते? यहाँ तक कि जब मुगलों द्वारा इस देश के हिंदुओं के ऊपर जब जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों ने इस कर को ये कहकर मना कर दिया था कि मैं तो तुम्हारी तरह ही विदेशी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, कोई हिंदू नहीं। हिंदू शब्द इस देश के असली बासिंदों के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ब्राह्मण का ये भी कहना था कि एक विदेशी दूसरे विदेशी से कैसे कर ले सकता है, हिंदुओं से कर लिया जाए। हम लोग यहाँ से नहीं हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू नहीं हूँ। इस बात को और आगे ले जाया जाए तो ये
ये इनके दरबारी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे और अपने आप को हिंदू कर मतलब जजिया कर से मुक्त करवा भी लिया था। साथियों, जब 1917 में रसिया में क्रांति हुई और ठीक उसी समय ब्रिटेन में भी प्रौढ़ मताधिकार का आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो था लेकिन सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। इस आंदोलन के डर से यहाँ के ब्राह्मणों ने एक बार पुनः पैतरा बदलकर और अपने आप को हिंदू नाम की चादर में लपेट लिया, क्योंकि ब्रिटेन में अगर प्रौढ़ मताधिकार लागू होता तो भारत में भी ये लागू होता ही, क्योंकि भारत तब तक ब्रिटेन का शासन था भारत में। इनको डर था कि अगर भारत में प्रौढ़ मताधिकार लागू होता है, जैसा कि बाद में हुआ भी है, तो सत्ता ब्राह्मणों के हाथ से छीनकर यहाँ के शूद्रों के हाथों में चली जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सत्ता चुनने का हक जनता के पास होता है और इस देश में 85% जनता शूद्र थी। यही डर है दोस्तों। इसलिए शासन सत्ता पर कब्जा करने के लिए और इसके उद्देश्य से इन ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ हिंदू चिल्लाना शुरू किया, बल्कि 1922 में हिंदू महासभा का गठन करके उस पर अपना कब्जा भी जमा लिया, जो आज भी निरंतर जारी है, और अपने आप को पहली बार मजबूरी में हिंदू कहलाना स्वीकार किया, वो भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तथा अपने को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनने के लिए। इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, वही हुआ। यही नहीं, ठीक इसके 3 साल बाद 27 सितंबर 1925 को इन्होंने मनुस्मृति के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक ब्राह्मण हैंडगोवर ने एक नया ब्राह्मणी संगठन बनाया, जिनको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था, वो उद्देश्य देश में ब्राह्मणवाद स्थापित करना, यानी वर्ण और जात व्यवस्था को मजबूती से इस देश में पुनर्स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना और इनके द्वारा देश में आज़ादी के बाद भी धर्म के नाम की सत्ता स्थापित करना, जिससे वो आज़ादी के बाद से अब तक पूर्णतः सफल है। क्योंकि हम इसके चाल को समझ नहीं पाते हैं और इस इलेक्शन के टाइम पर हिंदू बनाकर इनको जिता देते हैं और हिंदू हम लोग बन जाते हैं और उसमें शामिल होते हैं और इनके जो मेन उद्देश्य हैं को समझ नहीं पाते हैं, जो सत्ता पाने के पुनः हमें जाति में बांट देते हैं। तो यही कारण है कि ये अल्पसंख्यक होने के कारण बहुसंख्यक की राजनीति के हिंदू में एक ध्रुवीकरण करते हैं और सत्तापित काबिज है। हम सबको पता होना चाहिए कि इस देश में 99% मुसलमान कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया हिंदू है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद ऊंच नीच से तंग आकर अपने आर्थिक और सामाजिक सम्मान पाने के लिए अपने धर्म त्याग किया, जो असल में हमारे ही भाई हैं। इस बात को समझना चाहिए। ब्राह्मणवादी लोग हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं।
ये हम सब लोगों को आपस में समझना पड़ेगा। इसलिए आज से हम सब मिलकर इस बात को समझें कि धर्म के नाम पर ब्राह्मणों द्वारा फैलाया जाने वाला दंगे का कभी हिस्सेदारी नहीं बनेंगे। आज से ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण को मिटाने के लिए संघर्ष शुरू करेंगे। ब्राह्मणों द्वारा दंगे फैलाने की चेष्टा करने पर हम सब मिलकर हम सब इस बात को समझें और मुसलमान भाइयों को ब्राह्मणों का डर दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब यह है कि हम सभी मिलकर के इस बात को समझें, आपस में न लड़ें। कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमको चाहने वाला है, हमारे समाज को कौन सच्चा हितैषी है, इस बात को समझने की जरूरत है। लालच में और अन्य प्रलोभन में ना पड़ें, इस बात को अच्छी तरीके से समझें। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई को जानें। अगर आपको हर एंगल से ये बात समझ में आती है कि हाँ, ये बातें जो बताई गई हैं सही हैं, तो आपसे आग्रह है और बार बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये सच्चाई अन्य लोग भी जाने। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, और कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।